देखो मित्रों, आप लोगों के चोटियों से, पहाड़ियों से, पठारों से कुछ सवाल आप लोगों के आते हैं। मात्र मैं आप लोगों का 4 से 5 मिनट लूंगा और वो शानदार तरीके से मैं आपको कुछ सवाल करवा के जा रहा हूं, यहां से आपका सवाल बनना ही बनना है। वो कहना बोले साहब, थोड़ी सी हमें सलाह मिल जाए, दिशा मिल जाए। पढ़ने का कोई अंत नहीं है, पढ़ने का कोई अंत नहीं। बाजार में बहुत सारी पाठ्य सामग्री है, लेकिन बात है सटीक हमारा जहां बैठेगा तरीका, वो हमारे लिए बेस्ट है। तो आप सभी का मैं अशोक मीणा स्वागत करता हूं राजस्थान पे। और जरा देखिए, हम बात करें पहाड़ियों की। देखिए बेटा, पहाड़ियों से 2-3 क्वेश्चन बहुत शानदार बनते हैं, मैं बता दूं आप लोगों को। वो क्वेश्चन हमेशा ये मानिए आपको पढ़े हुए मिलेंगे, है ना, हमेशा पढ़ा हुए मिलेंगे आप लोगों को। बस उनको उठाना है, आप लोगों को उठाना है। देखिए यहां पे बात करेंगे आप लोग, यहां पे सिरोही जिला पड़ता है और सिरोही में हमारे पास भाकर की पहाड़ियां है। कौन सी पहाड़ियां? भाकर की पहाड़ियां। आपसे पूछेगा सिरोही जिले में स्थित उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं? जिला कौन सा हो गया? सिरोही। सिरोही जिले में जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, कौन सी बेटा? उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, उन्हें भाकड़ की पहाड़ियां कहते हैं। नोट कर ले, उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? भाकर की पहाड़ियां कहते हैं। सिरोही जिले में स्थित उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाकर की पहाड़ियां कहते हैं, है ना। अब आपके आ जाए उदयपुर। उदयपुर में मित्रों गिरवा की पहाड़ियां है। कौन सी पहाड़ियां हैं? गिरवा की पहाड़ियां। आपसे पूछेगा उदयपुर जिले में स्थित, उदयपुर जिले में स्थित कहां बेटा? उदयपुर जिले में स्थित कौन से में? उदयपुर जिले में स्थित जो तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं, उन तस्त्री नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो उदयपुर जिले में स्थित तस्त्री नुमा पहाड़ियों को हम लोग गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। उदयपुर जिले में स्थित तस्त्री नुमा पहाड़ियों को हम गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों के यहां पे बात करेंगे, आप लोग इधर आएंगे तो यहां पे हमारे पास मेरवाड़ा की पहाड़ियां है। कौन सी? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मेरवाड़ा की पहाड़ियां मध्यवर्ती अरावली में है। यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके शानदार बनते हैं। नंबर 1 कि सर, एक तो ये मध्यवर्ती अरावली में है, राजस्थान की इन्हें मध्यवर्ती पहाड़ियां कहते हैं, है ना। दूसरा बेटा एक सवाल बहुत अच्छा बनता है यहां से, वो ये बनता है, गुरुजी ये जो पहाड़ियां है, ये ऊपर तो मेवाड़ का मारवाड़ का पठार रह जाता है, नीचे मेवाड़ का पठार रहता है। तो मेवाड़ का पठार वह मारवाड़ के पठार को अलग करती है। मेवाड़ का पठार वह मारवाड़ के पठार को अलग करती है। वह मारवाड़ के पठार, मारवाड़ के पठार को अलग करती है। मारवाड़ के पठार को अलग करती है ना। क्या करती है? अलग करती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछेगा, राजस्थान में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, तो यहां पे हमारे पास मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां है झालावाड़ में, है ना। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, ये मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कौन सी बेटा? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां है। ये आपसे पूछेगा राजस्थान की में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कौन सी है, तो ये ध्यान रखें, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां वो कौन सी पहाड़ियां है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं। एक बेटा ध्यान रखें, 56 की पहाड़ियां, ये अच्छा सवाल बनता है आपके सिवाना। अब तो बालोतरा में गया है, सिवाना से मोकलसर तक, सिवाना से कहां तक? मोकलसर तक। ये बालोतरा में पड़ता है, सिवाना से मोकलसर, सिवाना से मोकलसर। ये सिवाना से मोकलसर कहां पड़ेगा? बालोतरा में पड़ेगा। तो सिवाना से मोकलसर बालोतरा तक जो पहाड़ियां हैं वो ध्यान रखें गोलाकार पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं बेटा? गोलाकार पहाड़ियां। गोलाकार पहाड़ियां कौन सी पहाड़ियां हैं? गोलाकार पहाड़ियां। उन गोलाकार पहाड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं? 56 की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? 56 की पहाड़ियां। उन गोलाकार पहाड़ियों को हम 56 की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो ये आपसे 56 की पहाड़ियां ही ध्यान नहीं रखना आप लोगों को, ये भी ध्यान रखना सिवाना से मोकलसर तक लगभग ये 11 किमी की लंबाई में है और 1.5 किमी की चौड़ाई में है। तो 11 किमी लंबाई और ध्यान रखें 1.5 किमी चौड़ाई। तो 11 किमी लंबाई और 1.5 किमी चौड़ाई में ये पहाड़ियां स्थित है। लेकिन ध्यान रखना 56 का मैदान, मैंने क्या कहा आप लोगों को? 56 का मैदान। तो 56 का जो मैदान है वो बांसवाड़ा और जो आप लोगों का प्रतापगढ़ है, वहां माही नदी का जो क्षेत्र है, कि कौन सा? माही नदी का। पक्का आपको 2-3 सवाल मिलेंगे, वो माही नदी का क्षेत्र है, वो 56 का मैदान कहलाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी हम लोग बात करते हैं साथियों कि आप लोगों के पठार। देखो पठारों से आपको 4-5 क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे मिलते हैं। नंबर एक आप ध्यान रखना उड़िया पठार। ये बेटा उड़िया पठार है, उड़िया पठार। ये उड़िया पठार सिरोही में स्थित है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है
और इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है ना। ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार। तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार ये है, ये ध्यान रखें आप लोग। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है बेटा? ऊडिया पठार। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं बोहराट का पठार। ये बोहराट का पठार कौन सा है? बोहराट का पठार। तो ये बोहराट का जो पठार है ये गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक विस्तृत है। कहां से? गोगुंदा कहां पड़ता है? उदयपुर में, और कुंभलगढ़ राजसमंद में। तो गोगुंदा से कुंभलगढ़ कहां तक? कुंभलगढ़ तक विस्तृत है। कुंभलगढ़ तक क्या है? विस्तृत है। कुंभलगढ़ तक विस्तृत है, ये ध्यान रखें आप लोग। और इसकी ऊंचाई है वो 1225 मीटर है। कितनी है बेटा? 1225 मीटर। और राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है ना, वो ध्यान रखें आप लोग, आबू का पठार। आबू का जो पठार है, आबू का पठार है, आबू का पठार वो 1200 मीटर पे स्थित है। और कहां है? ध्यान रखें आप लोग, सिरोही में है ना। और आपके भीलवाड़ा में ऊपर माल का पठार है, भीलवाड़ा में ऊपर माल का पठार। तो भीलवाड़ा में ऊपर माल का पठार है, ये कहां है? आप सब जानते हो, बिजोलिया क्षेत्र है, वहां है। इसी प्रकार से आपसे पूछे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो मेसा पठार पर है। कौन से पठार पर है? मेसा पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। एक आपके बेटा लसाड़िया का पठार, ये जयसमंद झील के बिल्कुल पास स्थित है। तो लसाड़िया का पठार इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि अब उदयपुर में नहीं गया, ये नए जिलों के मुताबिक कहां गया है? सलूम्बर गया है ना। ये आप लोगों की बहुत बेहतर आपके सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। क्रास्का का पठार, काकनवाड़ी का पठार, ये अलवर में है। क्रास्का का पठार कह दीजिए, क्रास्का का पठार, क्रास्का का पठार, या आप कह दीजिए काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का पठार। क्रास्का का पठार है, काकनवाड़ी का पठार है, ये कहां है बेटा? अलवर में है। क्रास्का का पठार और काकनवाड़ी का पठार कहां है? अलवर में है ना। अब आते हैं हम चोटियां। देखो चोटियों में से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। एक तो हमारे पास गुरु सीकर हो गई। गुरु सीकर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, कहां है? सिरोही में है। और आपको मालूम है 1722 मीटर है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। वो 5 मीटर का मंदिर स्थित है, दत्तात्रेय का मंदिर, उसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग, है ना। अब आपसे पूछेगा उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी वो है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ है जो कि कहां है? सीकर में है। और वो कितनी है? ध्यान रखें आप लोग, 1055 मीटर। ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मोरामजी है, ये मध्य अरावली, मोरामजी है, मोरामजी आपके कहा है? टोडगढ़ क्षेत्र में है ना। ये आपके कितनी है? आप लोगों के 933 मीटर। ये मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मध्यवर्ती अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है, वो कहां है? अजमेर में, वो 873 मीटर है ना। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कहां की? पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो आपके पश्चिमी राजस्थान सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत। डोरा पर्वत है 869, डोरा पर्वत है 869 मीटर है, कहां है? जालोर में। तो बेटा ये वो सवाल दिए हैं मैंने आप लोगों को पहाड़ियां, पर्वत और पठारों से, यहां से आपके सवाल बनते हैं। गोगुंदा की पहाड़ियों से, गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बेड़च का होता है। गोगुंदा की पहाड़ियां है ना, गोगुंदा की पहाड़ियों से किसका होता है? बेड़च का होता नहीं होता बेटा। और यहीं आपसे पूछेगा खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियों से किसका होता है? तो आप खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। किसका होता है? बनास नदी का उद्गम होता है। देशरों की पहाड़ियां कहां है? उदयपुर में है ना। गोगुंदा की पहाड़ियां, देशरों की पहाड़ियां। मेवल की पहाड़ियां कहां है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से किस नदी का उद्गम होता है? कांतली का होता है। उदयनाथ की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है? आप लोग रूपा रेला नदी का उद्गम होता है। बैराट की पहाड़ियां जो आप लोगों की कहां चले गई? खैर आप लोगों के कोटपुतली भैरोड में बाण गंगा का उद्गम होता है। तो बेटा बने रहे अच्छे स्कोर की तरफ राजस्थान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासों का आनंद ले। इस प्रकार की क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलती है और प्लस में लाइव क्लास आप लोगों के 8 बजे और 9:30 बजे उन क्लासों का आप लोग आनंद लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।